हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में वन लाइन फैक्ट हम आपका सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर चैप्टर में बच्चों आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ना पढ़ना पड़े, इसलिए सेलेक्टेड आपको 20 से 25 दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं रहता कि भाई इतने में ही आ जाए, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, यदि आप इतना पढ़ते जा रहे हैं तो आपका 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऐसा नहीं है कि 25 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव ना बन जाए, लेकिन हाँ, पूरे जब ऑब्जेक्टिव आप तैयार करोगे हम पूरे चैप्टर के कंप्लीट कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, धातुओं में धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है। मतलब कोई भी धातु है उसमें धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। मतलब लंबाई हम 2 गुना कर देते हैं तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों, कितना होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम मीटर होता है। आगे देखो, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। और यदि हम ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता में क्या होती है, तो वृद्धि हो जाती है। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। यदि चालकता पूछ देता तो चालकता में वृद्धि होती है, याद रखिएगा। यदि ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध कम होगा, चालकता में वृद्धि होती है। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, तो अनंत होती है बच्चों। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, अनंत होती है। 2 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या समान रहता है, यानी 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उनमें धारा होता है हमेशा समान, धारा समान होता है। विद्युत सेल किसका स्रोत है। मतलब विद्युत सेल से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। यदि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बच्चों कई बार ये ऑनलाइन फैक्ट में पूछ दिया जाता है, एक वाक्य में उत्तर। कभी कभी तो सही जोड़ी में दे देता है बच्चों, या तो कभी कभी आपका सही जोड़ी के अलावा रिक्त स्थान में भी दे देता है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे क्वेश्चन कभी भी घुमाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन लाया। अब 20 क्वेश्चन को चाहो तो आप लंबा चौड़ा कई क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कर लो जिससे कई क्वेश्चन बने, तो आपसे बन जाना चाहिए। आगे देखो, धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखो, कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोध के एकाएक शून्य हो जाने की घटना को क्या कहा जाता है, तो अतिचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, अतिचालक कहा जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। यदि हमारे पास धात्विक चालक है और ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध में क्या होगी, तो प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। अर्धचालक यदि होता है तो प्रतिरोध में कमी होती है, लेकिन धात्विक चालक में वृद्धि होती है। किसी चालक के लंबाई में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ता है। यदि चालक तार का लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध में परिवर्तन बढ़ेगा। यदि जितना चालक पदार्थ मोटा होगा, यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है, धारा अधिक बहती है। यदि लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बड़ा हो जाता है। मीटर सेतु जो आधारित है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु पर सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद मात्रक बताइए, धारा का मात्रक एम्पियर सबको पता है। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ओम इनवर्स। प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो चालकता का ओम इनवर्स। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर एवं जूल में क्या संबंध है। कभी कभी इसमें संबंध पूछ देता है, कभी कभी 1 किलोवाट घंटा का मान पूछ दिया जाता है। 4 ऑप्शन में भी दे देता है, जूल, किलो जूल, प्रति जूल, ऐसा दे देगा। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। देखो ऑप्शन में ये अंक वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मात्रक चेंज कर देगा, जूल कर देगा, वाट कर देगा, न्यूटन कर देगा, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र यहाँ पर लिखना था हमें, मात्रक लिख दिया हमने, विमीय सूत्र है बच्चों ये, ठीक है। बीमा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बीमा।
एम एल के पावर 3 टी पावर -3 1 पावर स्क्वायर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो हमने बता ही दिया था। अनुगमन वेग और धारा में संबंध I बराबर NEAVD। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है आप बताओ। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ दूं कि भाई अतिचालकता का मात्रक बता दो तो साइमन, याद रखिएगा। अतिचालकता का मात्रक भी यदि आपसे कोई पूछ दे तो भाई साइमन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अतिचालकता का मात्रक साइमन। तो फिलहाल आज 24-25 आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए होंगे बच्चों। और कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि मान लीजिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध बताओ किसी सेल के लिए। किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध। मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बता दूं कि किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल और विभवांतर, ये विभवांतर है, ये विद्युत वाहक बल है। जब आंतरिक प्रतिरोध हो तो IR, ये लो ऐसा भी आ जाता है। लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रतिबंध होता है तो 4 प्रतिरोध है P/Q बराबर R/S, ठीक है। P/Q बराबर R/S, इसका एक ये प्रतिरोध का आपका प्रतिबंध है। तो ये प्रतिबंध भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। यदि धारा बराबर हमने बताया था, धारा बराबर कितना बताया था हमने, धारा बराबर ये सूत्र NEAVD, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। कभी कभी धारा घनत्व में भी पूछ दिया जाता है, J में बताओ संबंध। तो J बराबर होता है बच्चों NEVD, ये भी संबंध पूछ दिया जाता है। ये आपका धारा घनत्व है, अनुगमन वेग है। भाई एकांक एरिया में जो धारा बह रहा है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से आप इस प्रकार से फार्मूला भी तैयार कर लो। फिलहाल आज के लिए जितना मैंने बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जो भी बच्चे MP बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं बेहतर रूप से आप तैयारी करते चलें। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।